जी, प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं सिखाऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। आज हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसा कि क्योंकि टाइम कम वेस्ट करेंगे हम और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर सेम वैल्यू ऑफ द एन पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल। तो बेटा इसके लिए जो ऑर्डर है हमारे पास, सबसे सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर एस की है, उसके बाद बी की है, उसके बाद डी की है, उसके बाद एफ की है। तो हमारे पास ऑप्शन है सी। अगर हम बात करें पॉजिटिव रेज बेटा, तो पॉजिटिव रेज की अगर बात करें ना बेटा, तो पॉजिटिव रेज में हमारे पास गैस के मालिक्यूल जो होते हैं ना वो आयनाइज हो जाते हैं। जब आयनाइज होते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव रेज पैदा हो जाती हैं। सोडियम 11 बेटा हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा। तो सोडियम की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा, वो हमारे पास है 3s1। क्योंकि सोडियम जो है बेटा अल्कली मेटल में आता है और अल्कली मेटल की जो कन्फिग्रेशन है वो है s1। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज बेटा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और 1836 टाइम हैवियर होता है। इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड इन टू रिमेन इन वन ऑफ द ऑर्बिटल एंड नॉट इन बिटवीन देम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। तो बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। आगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा, तो वो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास ये होता है पर 0.053 होता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में आर हैं बेटा, वो होते हैं हमारे पास 48 होते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट इज डिफाइन एज बेटा, जो प्लांक्स कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो है रेशो। जी बेटा, आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम कंटेन कलर लाइन सेपरेट। बेटा सोडियम के लिए जो कलर होता है वो 2 येलो कलर होते हैं। बेटा अगर हम बात करें हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन 7 एनर्जी लेवल ऑफ द एटम, तो बेटा हमारे पास 98, 7 एनर्जी में 98 होते हैं। अगर बेटा बात करें रेडियस ऑफ द बोर एटम डिपेंड अपॉन करता है बेटा एन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंटीग्रेटेड बेटा, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं बेटा वो हमारे पास होते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3, तो वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, लिहाजा नॉन जीरो और पॉजिटिव होते हैं। ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्बिटल बेटा, तो साइज का जो ऑर्बिटल है वो हमारे पास 1s 2s 3s 4s ये वाला होता है। बेटा सबसे ज़्यादा क्वांटम नंबर आर सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो बेटा क्या करते हैं, गिव सॉल्यूशन टू इक्वेशन, तो क्वांटम नंबर शुडिंगर वेव इक्वेशन की हल करके हम क्वांटम नंबर कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं सवाए स्पिन क्वांटम नंबर के। द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज obtained फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, तो बेटा जॉल एटम पर वन हो गया। द प्रेजेंस ऑफ द सेवरल फाइन लाइन इन लाइन स्पेक्ट्रम, बेटा सब शेल्स, बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना बेटा सब शेल में शो होते हैं। डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव रेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन जो डिस्कवर किए वो गोल्डस्टीन ने 1886 में किए। इंक्रीज इन साइज ऑफ द एनाइन इज ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन ऑफ, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है। जी तो बेटा अगला हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इफ़ एनी टू सब शेल हैव सेम n+l वैल्यू, सब शेल ऑफ दी बेटा क्या होती है हमारे पास, स्मॉलर वैल्यू होती है। पहले जो स्मॉलर वैल्यू उसको सबसे पहले लिखा जाता है अगर हम n+l का रूल यूज़ करते हैं सब शेल्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियोन, बेटा नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10, और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास सारे 10 इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो गए हैं। क्वांटम नंबर्स, ये वाला ऑप्शन है। क्वांटम नंबर स्पेसिफाई बेटा शेप भी, एनर्जी भी, पोजीशन भी, और सारी चीज़ें बताता है क्वांटम नंबर। तो सो इसका ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। अरेंजमेंट ऑफ द सब शेल्स ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू, बेटा सब शेल्स की या फिर ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट करते हैं वो n+l रूल यूज़ करते हैं। बेटा जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, हैविंग वेव नंबर इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 10⁶, इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज विल इट फॉल, तो बेटा बाल्मर सीरीज में वो गिरती है। सल्फर 16 गेट इट स्टेबलाइजेशन,
बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन हासिल करके आर्गोन बन जाता है सल्फर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, आर्गोन बन जाता है। हु वाज एबल, आर्गोन में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 होता है बेटा जी। आगे हम बात करते हैं हु वाज एबल टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन पोटाशियम एंड क्लोराइड। जो क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पोटाशियम और क्लोराइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बोहर डिटरमाइन करता है, क्योंकि बोहर हमें न्यूक्लियस से और बाहर वाले ऑर्बिटल के शेल के दरमियान हमें डिस्टेंस बताता है। द वैल्यू ऑफ द प्लांस कांस्टेंट एच बेटा 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 JSA। द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी। बेटा हमारे पास जितना ज़्यादा प्रिंसिपल होगा, ग्रेटर नंबर होगा, उतना ही हमारे पास डिस्टेंस भी क्या होता है, ग्रेटर होगा। बेटा जी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यूज टू मैयर करता एग्जैक्ट पोजीशन। बेटा जी ऐसी चीज़ जो कोई एग्जैक्ट ना तो पोजीशन बयान कर सके और ना ही उसका मोमेंटम एग्जैक्ट बता सकते, तो वो हाइसेनबर्ग इक्वेशन होती है बेटा जी। हाँ जी बेटा जी, ऑल 3p ऑर्बिटल हैव अ सेम एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जी जब सेम एनर्जी के हों तो उसको डीजनरेट कहते हैं। ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट अ मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी एक ऑर्बिटल है, वो मैक्सिमम तक 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिटल फ्रॉम आउटर टू इनर लेवल। बेटा जब आउटर से इनर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। कैथोड इज यूज टू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स। तो बेटा परफोरेटेड कैथोड जो ना हमारे पास प्रोटॉन के लिए यूज़ होती है, परफोरेटेड के लिए। रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। बेटा नूडल प्लेन उसको कहते हैं, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल हैविंग एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड। बेटा एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, और बेटा जी इलेक्ट्रॉन फिक्स ही करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बेटा है बेटा जी 2n2 का फार्मूला यूज़ करके हम शेल और एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। According to Bohr theory, atom were ultimately particles cannot be divided further। बेटा सॉरी डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम जो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। स्टडी ऑफ द पार्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब। स्टडी ऑफ द पार्टिकल जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है बेटा, वो हमारे पास होती है, ऑल ऑफ दीज होती है बेटा।